हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे। ये ओरिजिनल पेपर है और ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ऐसे कैसे 4-5 पेपर और अपलोडेड है, अगर आप वो भी देख लेते हैं तो पैसेज भी हो सकता है उनमें से रिपीटेड आए। उसका विशेष रीज़न ये है कि हमने जितने भी सॉल्व किए हैं पेपर एग्ज़ाम से पहले, जब आपके एग्ज़ाम हुए थे 9th के, उससे पहले जितने पेपर किए थे उनमें से जो मॉडल पेपर अपलोड किए थे हमने, उसमें से सेम टू सेम पैसेज मिले हैं। ठीक है ना। और इसमें भी ये पैसेज है ना, जो सेकंड नंबर पे पैसेज, ये हूबहू 3 पेपर में आ चुका है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं और पेपर भी रिपीट हो रहे हैं, जिसमें मॉडल पेपर। ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो मॉडल पेपर देख लें और ओरिजिनल पेपर जो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है वो देख लें। बाद में आपके उस प्लेलिस्ट में आपको इम्पोर्टेंट जो स्टोरी होगी वो सारी मिल जाएगी, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे ग्रामर के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, बिहाइव जो बुक है आपकी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मोमेंट जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एप्लीकेशन कौन से इंपॉर्टेंट है वो। कहने का मतलब पूरा मटेरियल है, पूरा मिला के 2 घंटे का बनता है। अगर आप ये टाइम निकाल के देख लेते हैं तो आपका पेपर शानदार जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि अपना ये जो पेपर आया किस टाइप का आया और आपको ये कितनी हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और भी आपको कुछ क्वेरी हो, जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इंग्लिश के बाद आपके जो भी पेपर हैं उनकी भी तैयारी करने के लिए जितने भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उन सभी के पेपर अपलोडेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार पैसेज है। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये पैसेज आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है ना। हालांकि पैसेज में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से आराम से चूज़ कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी आती है लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो देखिए पहला पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फेमस मॉन्यूमेंट। फेमस यानी होता है प्रसिद्ध, मॉन्यूमेंट यानी जो स्मारक होता है उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट। ठीक है। तो इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है। ठीक है ना। सेकंड पूछा है, वेयर इज़ इट इंस्टॉल्ड, मतलब ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड बनाई हुई है। तो ये है अपने कहाँ पे, ये बनाई हुई है अपने अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पेरिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाय विच कंट्री हैज़ रिप्रेजेंट टू इट टू विच। ठीक है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है। फ्रांस और अमेरिका के लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको शो करने के लिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट इट इज़ अ सिंबल। ये सिंबल किस चीज़ का है, तो ये यूनिटी का सिंबल है। ठीक है ना। लिबर्टी का सिंबल है, सिंबल ऑफ लिबर्टी आप लिख देंगे। ठीक है ना। फिर पूछा है, व्हाट हैपन टू बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 1886। तो ये पड़ा आंसर हूबहू। आपको तो सीधी लाइन ही लिखनी थी, यहाँ से शुरू करनी थी और यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ तक। ठीक है ना। ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका। फिर है, हु डिज़ाइंड इट। डिज़ाइन किसने किया, तो डिज़ाइन करने वाले आदमी का नाम यहाँ लिखा है, ये देखिए, अगस्त बार्थोडी, अगस्त बार्थोडी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए बना है कि इन हाउ मैनी ईयर्स, इसको है ना बनने में कितने साल लगे। तो बनने में इसको साल लगे हैं, देखिए यहाँ पे था कहीं 10 ईयर्स टू बिल्ड इट। ठीक है ना। फ्रेमवर्क वगैरह पूरा काम करने में कितने, 10 ईयर्स टू कंप्लीट, 10 साल इसको बनने में लगे। अगला देखते हैं। और ग्रामर के टॉपिक तो इतने शानदार है, क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है ना। देखिए तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि अ फिगर मेड ऑफ स्टोन एट्सेट्रा, कोई चीज़ जो पत्थर से बनी होती है उसको हम कहते हैं स्टैच्यू। क्या कहते हैं, स्टैच्यू लिख देंगे इसमें। फ्रीडम, फ्रीडम का होता है लिबर्टी। ठीक है ना। लिबर्टी जो पढ़ा है पैसेज में मेन वही है। ठीक है ना, लिख दीजिएगा। फिर फॉरेस्ट वाला, ये तो कितनी बार ही पढ़ा हुआ है, आपने बार बार कई पेपर में भी सॉल्व किया है और अपने जो मॉडल पेपर अपलोड किए थे उनमें भी ये सेम ही है। ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसके सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, नेम एनी गिव प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ तो वैक्स है, ये चीज़ें जो भी हमें मिलती हैं आप लिख सकते हैं, फ्रूट वगैरह। ठीक है। व्हाट इम्पोर्टेंट वर्क डू ट्री ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें आपको मिल जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। और नहीं तो आपका इनका सोल्यूशन चाहिए तो 2 बार पिछले वाले जो पेपर हैं प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, इन सभी का सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। पैट, पैट का वाइल्ड होता है जो इसमें मिल जाएगा। इंक्रीज़ का डिक्रीज़ होता है। ठीक है ना। आपको क्या है यहाँ पे अपोजिट ढूंढने हैं। ठीक है।
फिर बोला है कि पैसेज में सी मीनिंग, प्रोवाइड का मतलब गिव हो गया, ठीक है, मैनी का मतलब सेवरल हो गया, इसमें मिल जाएंगे ये वर्ड, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है कि ग्रामर को आप किस प्रकार डील करेंगे। आपके ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक एक्सरसाइज के साथ अवेलेबल हैं, बस आप 1-2 घंटे निकालिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर शानदार। जैसे देखिए, पुष्पा डैश हॉकी एवरी वीकेंड। अब एवरी वीकेंड प्रेजेंट सिंपल को दिखाता है, तो पुष्पा सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे प्लेज लिख देना है, ठीक है ना। सिंगुलर बना दिया, वर्ब में SES लगता है ना, तब क्रिया सिंगुलर होती है। इट डैश सिंस मॉर्निंग। देखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों में होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि और कोई सेंटेंस नहीं है जो ये बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे, ठीक है ना। तो हैज़ बीन ड्रिजलिंग, ठीक है ना, बूंदाबांदी, ठीक है। अगला है व्हेन आई वॉज इन केरला। जब मैं केरला में था, आई डेली कोकोनट मिल्क, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आई डेली, मैं रोजाना ड्रिंक यानी पीता हूँ कोकोनट मिल्क। तो देखिए, आई डेली मतलब रोज, प्रेजेंट सिंपल को दिखाता है, लेकिन देखिए ये पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात है तो पास्ट में जो एक्शन हुआ करते थे उनके लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ड्रैंक आएगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट है। ही डैश टू जयपुर टुमारो, टुमारो आ गया, सिंपल सी बात है, विल गो आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ही सी शेल्डम, शेल्डम आता है सिंगुलर, और प्रेजेंट सेल्डम किस टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। सी क्योंकि सिंगुलर है तो वह कुक्स हो जाएगा इसमें, ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं, ही इन्वाइटेड मी डैश डिनर एट 9 PM। तो यहाँ पे ही इन्वाइटेड मी टू डिनर एट 9 PM। यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो 2 और एक 4, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम जंप्ड द रिवर। तो इनटू एकदम करेक्ट, क्योंकि पहले बाहर था फिर मूविंग पोजीशन से अंदर गया, बाहर से अंदर जाने को इनटू, ठीक है। फिर बोला है सी इज़ फॉन्ड ऑफ, ये हमेशा फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ, शौकीन होना किसी चीज़ का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ 10 बाय माई वॉच। ये ध्यान रखना, बहुत सी गलती हो जाती है बच्चों से कि इन माई वॉच कर दें या ऑफ माई वॉच, नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ऑफ, ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा आपके, ठीक है, न इन होगा न ही 4 होगा, बाय माई वॉच होगा, एकदम करेक्ट, ठीक है ना। इट इज़ 10 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में अभी 10 बजे हैं, ठीक है ना, तो बाय होगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। द कलर डैश माई कोट हैज़ फेडेड। तो द कलर ऑफ होगा इसमें, एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टुडे टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक। तो इसमें अ ऑप्शन होगा, ठीक है ना, अ रियल बुक। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, पॉजिटिव सेंस है इसलिए सम होगा, इनफ इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ही मेड सो एक्सक्यूजेज यानी हो गया बहाने, क्योंकि हम एक्सक्यूजेज को गिन नहीं सकते हैं तो यहाँ पे मच आएगा, सी मेड सो मच एक्सक्यूजेज, ठीक है। अगला है, सी हैजंट डैश बुक्स। अब नेगेटिव आया इसलिए एनी लगाएंगे इसमें, नहीं तो सम भी भर सकते थे, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से हैजंट आया इसलिए एनी। ही इज डैश ओल्ड मैन नाउ। तो ओल्ड मैन, इसका साउंड क्या, ओल्ड मैन, ओ आ रहा है तो ओ आने की वजह से इसमें एन फिल करेंगे। पीपल डैश वॉचिंग द सीन। तो यहाँ पे पीपल, क्योंकि पीपल क्या होता है, प्लूरल है, तो पीपल वर वॉचिंग द सीन। अगला है, नेक्स्ट है, स्लो एंड स्टडी। ये एक फ्रेज है, स्लो एंड स्टडी हो गया, राइस एंड करी हो गया, ठीक है ना, ये वाले हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं तो इसमें आएगा विंस, ठीक है। अगला है, इधर हरी और हिज ब्रदर्स। तो ध्यान रखिए, इधर और नीदर नॉर, इनमें हमेशा क्या होता है कि जो बाद में जो होता है अपने सब्जेक्ट, जो फिल इन द ब्लैंक से पहले होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो हिज ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है, हैव ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। देयर डैश 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो देयर आर, क्या भरोगे यहाँ पे, आर भरेंगे। कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल क्योंकि प्लूरल है, किसी एक जानवर को कैटल नहीं कहते हम, ठीक है ना, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी आता है जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि कुछ पेपर जो आए हैं उनमें सेक्शन बी में क्या होता है आपके एप्लीकेशन पैराग्राफ ये वाला होता है, और कहीं कहीं पर सेक्शन डी में ये दे देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर पैटर्न वही रहना है, सेक्शन में हो सकता है इधर उधर कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके जो बुक्स के हैं, चाहे बिहाइव हो चाहे आपके मोमेंट हो, इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, पोएम्स आपकी करवाई हुई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे लगभग, ठीक है ना।
अगला जो है अपने यहाँ से ये सारे क्वेश्चन ही चल रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। फिर जो अपने पोइम आती है यहाँ पे, पोइम का जो स्टेंजा है, ये स्टेंजा बार बार रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। अब इनमें भी ये बहुत बार आया, हर पेपर में, लगभग हर चौथे पेपर में ये मिल जाएगा आपको। और इनका जो वीडियो सोल्यूशन है अपनी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ आप देख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश एंड कंपोज्ड बाय डैश, ठीक है ना, मतलब पूरा इसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट जो सेक्शन डी इधर रखा है, हालांकि नॉर्मली पेपर में क्या होता है सेक्शन बी होता है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है ना, तो इसमें डी रखा तो उससे कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपके इंपॉर्टेंट ईमेल है, इंपॉर्टेंट लेटर है, वो सारे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ईमेल में प्रिंसिपल को लिखना है कि आपको रिक्वेस्ट करनी ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स, या इस पर ईमेल लिखिए या एक लेटर लिखिए जिसमें आपको डिक्शनरी गिफ्ट किए, उसके लिए उनको क्या बोलना है, अंकल को थैंक यू बोलना है, ठीक है, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट के लिए। और इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। फिर आपको एनुअल फंक्शन, देखिए ये एनुअल डे फंक्शन है, लगभग 2 पेपर में पहले हम कर चुके हैं, उनमें आया हुआ है, ठीक है। फिर आउटलाइन में आपको इन आउटलाइन को देखते हुए आपको एक प्रिपेयर करना है पैराग्राफ। नहीं तो फिर आप क्या कीजिए कि इनके राइट स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सॉरी फॉरेस्ट, तो ये अपने अपलोड है पैराग्राफ, ठीक है ना। कहने का मतलब इसमें तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए, तीनों में से कोई आपको एक करना है। फिर जो अपने लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको स्टोरी करनी होती है, या किसी का कन्वर्सेशन हो सकता है, या फिर डायलॉग राइटिंग होती है, तो यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट की जो डायलॉग राइटिंग है वो लिखनी है। नहीं तो फिर आपको एन ओल्ड फार्मर एंड 4 सन्स वाली स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये वाली स्टोरी, ठीक है ना। स्टोरियाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अपलोडेड है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।